राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री सेवकजू महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी जी के द्वितीय प्रकरण रस विलास का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल तक 2 छंद का श्रवण कर लिया है। आज हम तीसरे छंद का श्रवण करेंगे और प्रेम के आनंद में गोते लगाते हुए राधा वल्लभ लाल की महिमा गाते हुए अपने श्री हितजू को बहुत सारा प्रेम करते हुए उनके रूप का गुणगान करेंगे, उनके रस विलास का श्रवण करेंगे। हम श्री सेवक जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमसे कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम इस मधुर वाणी का श्रवण कर सकें। हमारी वाणी में वो सामर्थ्य तो नहीं है, पर आपकी कृपा से हम इसका यशगान कर रहे हैं। आप हमें कृपा करके इस रस के, इस यश के गान को बस हमारी वाणी से बाहर निकलवाते रहिए। जय हो। जय श्री राधे। आइए तृतीय छंद का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ललितादिक श्यामा अरुश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रकट जग जानिए। श्री हरिवंश जनित जहाँ प्रेम, तहाँ कहाँ व्रत संजम नेम। क्षेम सकल सुख संपदा, तहाँ जाति कुल नहीं विचार। कौन सुउत्तम कौन गवार, सार भजन हरिवंश को। या रस मगन मिटे भव त्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। इसका अर्थ, भावार्थ जय हो। बहुत आनंद आने वाला है। ललिता आदि सखी परिकर प्रियाजू और लाल जी, ये श्री हरिवंश जो प्रेम रस की निधि है, एकमात्र गति है। इन्हीं की सुख संपदा है, इन्हीं का प्रकट निज वैभव है। ऐसा निज वैभव सोई नाम में प्रकट संसार में विदित हुआ है। ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, श से सखी, ये सारी सुख संपदा हरिवंश नाम में है। और जो नाम में है सो नामी में है। ये विवरण पूर्व प्रकरण की व्याख्या में विस्तार से किया हुआ है। सो यहाँ इस प्रकरण में तृतीय छंद में श्री सेवक जी ने प्रमाणित कर दिया, जिससे कि किसी को कोई भी लेश मात्र संदेह नहीं रहे। जय हो। श्री हरिवंश जनित जहाँ प्रेम। जय हो। श्री हरिवंश सुख संपदा का ऊपर वर्णन किया है। इस सुख संपदा में जिस प्रेम का आविर्भाव है वह श्री हरिवंश का उपजाया हुआ है, जो परम विशुद्ध परम उज्ज्वल है। जहाँ ऐसा प्रेम है, ऐसे प्रेम का प्रवाह है, वहाँ व्रत संयम आदि रहते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ ये व्रत नियम संयम आदि सब रहते हैं, ये कर्मों की श्रृंखला को दृढ़ करते हैं। काम अर्थ का जो फल मिलता है उसे सिद्ध करते हैं, सकामता जन्य ही है। और यहाँ श्री हरिवंश प्रेम में तो सकामता का लेश मात्र भी नहीं है। संयम नेम वाली बात थोड़ी समझने की है। संयम यानी संयम, कहिए योग में ध्यान धारणा समाधि का साधन है। सो सब तो यहाँ श्री हरिवंश जनित प्रेम है। वहाँ प्रयास मात्र है
श्री सहचरी सुख जी ने कहा है, धारणा ध्यान समाधि तिनके, प्रेम में सब पाइए। सो योग के ये अंग प्रेम में स्वतः सिद्ध हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। आगे कहेंगे, ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास। नेम कहते हैं नियम कायदा अथवा धर्म की दृष्टि से कुछ क्रिया को पालन करने को। जहाँ श्री हरिवंश जनित प्रेम है, वहाँ नियम कायदा आदि प्रेम के प्रवाह में ठहरे नहीं, बह जाएं। सो यहाँ नेक दृष्टांत द्वारा खोल के कहता हूँ। श्री हित वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम की सेवा टहल का अनुसरण करते हुए यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल की प्रकट अष्टयाम सेवा में प्रधानता प्रेम और लाड की है। सखियाँ जिस प्रकार जैसी प्रिया प्रियतम की रुचि होती हैं, वैसी ही सेवा करती हैं। यहाँ कोई नियम, कोई शास्त्रीय मर्यादा में बंधी हुई सेवा है ही नहीं। परम पूजनीय श्री ध्रुव अली शरण बाबा के श्रीमुख से एक बार सुना कि कई वर्षों पूर्व एक बार श्री अधिकारी जी के सुपुत्र श्री जी की सेवा में रहे। बहुत देर बाद जब सेवा से निवृत्त होकर निज मंदिर से बाहर आए तो श्री अधिकारी जी ने पूछा, कहो सब ठीक से सेवा हो गई ना? युवराज ने सेवा का संक्षेप में सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर अधिकारी जी बोले, ओहो, आज तो तुमने बहुत सावधानी बरती, प्रत्येक सेवा बड़ी सावधानी चतुराई से करते रहे, अच्छा किया। परंतु एक बात बताओ, केवल चौकसी ही करते रहे या कुछ लाड़ भी लड़ाया? जहाँ प्रेम रहे तहाँ नेम कहाँ रहेगा? महापुरुषों द्वारा स्थापित किए गए मन सबको व्यवस्थित रखने के लिए हैं कि कहीं ये मन बेलगाम के घोड़े की भांति मनमुखी होकर दौड़ने न लग जाए। जहाँ प्रेम है वहाँ सहज सुखमयी चूक बिना रहती नहीं। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है, अत्यधिक सावधानी भी वहीं है और प्रेम भरी चूक भी वहीं है। और यह चूक ही कभी कभी हास परिहास में परिणित होके अत्यंत सुख देती है। सुहृदयों के हृदय गम में है। सेवा विचारम में श्री जी की आरती करने के नियमों पर विचार किया है। मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक नाभि कमल, हृदय कमल आदि पे कई बार आरती घुमानी है। यह सब नियम दिए हैं। बहुत वर्ष पूर्व राजभोग की आरती हो रही थी। मेरे श्री गुरु महाराज ने बड़ी जल्दी जल्दी आरती करके पर्दा खींच दिया और श्री जी को शयन करा दिया। मुझे ऐसा लगा कि आज महाराज श्री ने प्रतिदिन की अपेक्षा आरती कुछ कम घुमाई और आरती भी बड़ी शीघ्रता से हुई। संध्या समय जब श्री गुरु महाराज जी गुरु गद्दी पर विराजे तो मैंने तनिक झिझकते हुए पूछा, महाराज जी, आज राजभोग आरती बड़ी शीघ्रता से संपन्न हो गई, कुछ विशेष कारण रहा क्या? शिव महाराज श्री ने कहा, तुमने आरती करी क्या? मैंने कहा, जी। बोले, करी नहीं आरती, करी रही होती तो यह प्रश्न ही नहीं करते। मैं चुप हो गया। मेरे को कुछ विस्मित और उदास देखकर बड़ी धीमी आवाज में बहुत धीरे धीरे बोले, श्री जी बहुत अलसाए रही हैं, तो हम क्या करते? क्या आरती घुमाते ही जाएं? यह तो बहुत सुकुमार हैं। हमने फटाफट आरती करके शयन करा दिया। जय हो, जय हो। कितने प्यारे भाव हैं। दंडवत इन भावों को सगरे नेम धरे के धरे रह जाएं। जय हो। ब्रज भाषा में ऐसे ही बोला जाता है, यानी कि सारे के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। प्रेम की गति ही एक ऐसी वक्र है जो जानी है सो जानी है। महात्मा श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रेम चाल बाकी चलन, मन मग नहीं ठहराए, नक्सिख अरुझे नेमते, ते कैसे तह जाए। जय हो। एक बात और जानिए, श्री राधा वल्लभ लाल तो प्रीति से नेम से श्री राधा वल्लभ लाल तो प्रीति से बंधे हैं, नेम से नहीं। यहाँ तक कि नाम जब भी प्रीति से होए हैं फलीभूत होता है। इसलिए कहा गया है, प्रीति सहित नाम कहाई। नाना प्रकार के नेम लोग पाल लेते हैं, यह सोचकर कि नेम ही प्रेम है। ऐसा नहीं है। प्रेम
स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, किसी नियम के उपजाए नहीं उपजता है। प्रेम किसी नियम के आश्रित भी नहीं है। प्रेम दरीची तो कृपा से ही खुलती है। प्रथम प्रकरण के प्रथम छंद में कहा गया है, यह जो पोरियो मोहि सुहज सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम चाव। यह स्थिति प्रेम बिना नहीं बनती। बिना प्रेम के नेम को लिए लिए रटते हुए, पद गाते हुए, कीर्तन करते हुए भौं भले ही सफ़ेद हो जाएं, किंतु वस्तु प्रकाश स्पर्श भी नहीं कर सकती। हाँ, यह संभव है कि इतना नेम सो नाम जपते, कीर्तन करते कोई एक दो सिद्धि जरूर पल्ले पड़ जाएंगी, जिसके फलस्वरूप वैभव प्रतिष्ठा हाथ लग जाए और उसी को विलसते पैर पुजवाते जीवन शेष हो जाए। ऊपर कहा गया, प्रेम दरीची कृपा सो खुले सो कृपा होए कैसे, यह प्रसंग तृतीय प्रकरण में आएगा, सो वहाँ विस्तार से विचार करेंगे। श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम को ही नेम है, नेम से प्रेम नहीं सो जानिए। क्षेम सकल सुख संपदा, क्षेम यानी शेम। शेम शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे प्राप्त वस्तु की रक्षा, कल्याण, कुशल, मंगल, आधार, विश्राम स्थल आदि। सुसेवक जो महाराज कह रहे हैं, जहाँ हरिवंश जनित प्रेम है, तहाँ कोई व्रत, संयम, नेम का कोई अवकाश नहीं। सो तो ऊपर ही कहा गया। अब कहते हैं कि जहाँ हरिवंश जनित प्रेम है, वहाँ वहीं श्री हरिवंश की सारी सुख संपदा है। सारा क्षेम कुशल मंगल इस सुख संपदा में ही है। यहाँ क्षेम का अर्थ कुशल मंगल से है, सो जानिए। तहाँ जाति कुल नहीं विचार। ऊपर कहा गया है कि सारा कुशल मंगल हरिवंश सुख में ही है। इतना कहकर सेवक जू ने विचार किया, और इस सुख संपदा को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। सो कहत भये, हरिवंश भजन करने की जाति और कुल की आड़ नहीं है। कोई कहे कि जैसे वेद मंत्र उच्चारण करने अथवा वेद पाठ करने के केवल ब्राह्मण ही अधिकारी हैं, वैसे ही यदि कोई कहे कि केवल ब्राह्मण ही हरिवंश भजन के अधिकारी हैं अथवा श्री हरिवंश सुख संपदा के अधिकारी हैं, सो ऐसा नहीं है। चाहे किसी जाति का होए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस भजन के सब अधिकारी हैं। यहाँ तक कि किसी देव जाति पर भी किसी रसिक अनन्य की कृपा हो जाए तो वह भी अधिकारी ही जाना जाएगा। सो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री चतुर्भुजदास जी जैसे परम अनन्य श्री महाप्रभु वनचंद्र के कृपा पात्र ने देवी को दीक्षा देकर वैष्णव बना दिया। जय हो। रही बात कुल की, सो राजघराने में होए अथवा साधारण कुल में, उत्तम जीव वही है जो श्री हरिवंश का भजन को भजन करता है, क्योंकि श्री हरिवंश का भजन ही सब सार का सार है। सो जो करे सोई पंडित, बुद्धिमानी, विवेकी है। बाकी तो मूर्ख, गवार और विवेकहीन है। आगे पंचम प्रकरण में कहेंगे श्री हरिवंश विवेक पर। इसलिए सेवकजू महाराज कहते हैं कि इस प्रेम रस में जो मगन हो गया, उसी की भवत्रास मिटेगी। भवत्रास किसको कहा है? संसार में बार बार जन्म मरण की श्रृंखला में बंधे नाना प्रकार के दुख क्लेश को भोगना ही भवत्रास है। कामजन्य उपासना में जन्म मरण छूटे नहीं, कर्मों की श्रृंखला कटे नहीं। जब प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होएगा, तभी कर्मों की श्रृंखला टूटेगी, जन्म मरण छूटेंगे, तभी भवत्रास मिटेगी। श्री सेवकजू महाराज कहते हैं, अहो रसिक जन मन दे के सुनो, यह श्री हरिवंश को निज विलास है जो अनुपम है, और मैं इसी का गान करूँगा, मेरी अन्य कोई गति नहीं है। श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री सेवकजू महाराज की जय हो, जय हो,
जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हम पर इतनी कृपा करने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। जय हो। जय श्री राधे।